तो चलिए अब आपको बता देते हैं, देखिए किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के लिए स्पेशल 29 का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब क्या कुछ और स्ट्रेटेजी रहेगी वो तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से हो रही है। दिल्ली का वोट युद्ध, नई दिल्ली सीट से अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की तरफ से प्रवेश सिंह वर्मा और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि बीजेपी ने कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम आपको बता दें, ये वो चेहरा नई दिल्ली सीट से, ये हॉट सीट है। यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से इसी सीट से चुनावी मैदान में है और बीजेपी और कांग्रेस ने भी अब नाम का ऐलान कर दिया है। कालकाजी सीट की अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि जो मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी है वो यहां से चुनावी मैदान में है। उनके ठीक सामने बीजेपी की तरफ से होंगे रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की तरफ से चेहरा होंगी अलका लांबा। तो आपको बता दें ये वो तीन चेहरे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली में और ऐसे में जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। बीजेपी ने आज 29 चेहरों का ऐलान कर दिया है और वहीं आम आदमी पार्टी इससे पहले ही 70 नामों का ऐलान कर चुकी है। तो लगातार जो दिल्ली का वोट युद्ध है वो किस किस के बीच में है वो हम आपको बता रहे हैं। मालवीय नगर सीट की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती होंगे, बीजेपी की तरफ से सतीश उपाध्याय का नाम, कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र कुमार कोचर चुनावी मैदान में होंगे। राजौरी गार्डन सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से धनवती चंदेला, बीजेपी की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा और कांग्रेस ने धर्मपाल चंदेला पर विश्वास अपना जताया है। तो ऐसे में जातीय समीकरण को भी साधने का पूरा प्रयास पार्टियों ने किया है और वहीं किस तरीके से किन किन मुद्दों पर एक दूसरे को काउंटर करना है और अपने वोटर्स को इकट्ठा करना है, ये भी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। पड़पड़गंज सीट पे देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा, पड़पड़गंज से पहले मनीष सिसोदिया थे लेकिन इस बार अवध ओझा है, बीजेपी की तरफ से रविंदर सिंह नेगी है और कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी का नाम आपको बता दें कांग्रेस ने आगे किया है। तो ये वो चेहरे हैं, ये वो सीट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस किस के बीच टक्कर है वो हमने आपको बताया। और आपको बता दें कालकाजी में बहुत दिलचस्प मुकाबला है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस जिस तरीके से कांटे की टक्कर दे रही है एक दूसरे को, इस सीट को लेकर कह क्या रही हैं ये तीनों पार्टियां वो सुनवाते हैं। जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर यह भरोसा किया है कि कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस चलाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। अगर 1000 रुपया देना था तो 10 साल आपकी सरकार थी, 75,000 करोड़ का बजट है सालाना, दे सकते थे ना, क्यों नहीं दिया। चुनाव के बाद 2100 आप वायदा करते हैं, आएंगी बहनें तेलंगाना से, हमने बुलाया है, आ रही है कर्नाटका से हमारी। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के नाम का ऐलान कर दिया है। ये वही हॉट सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित का वो चेहरा, वो नाम होगा जो चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में प्रवेश सिंह वर्मा के नाम का जब ऐलान होता है, क्या कुछ वो कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसे ही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के नाम का ऐलान किया जाता है फिर उसके बाद उनका तिलक हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट होगी जहां पर वो चुनावी मैदान में होंगे और ये कहा भी आज उन्होंने कि जनता अपने सुख में उन्हें याद करे ना करे लेकिन दुख में हर दरवाजे पर वो खड़े हैं और उनके दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। तो ये आपको बता दें, नई दिल्ली बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी सीट से लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हों, परेशान हों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय अमित शाह जी का। मैं मेरी सारी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं मेरे पश्चिमी दिल्ली की जो हमारी जनता थी, जिन्होंने मुझे 2 बार जिताया, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं नई दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का, यहाँ की सारी जनता का धन्यवाद करता हूँ। और अभी मुझको बहुत सारे काम करने, मेरे को यहाँ की जनता के एक एक के घर में जाना है, वहाँ पर उनसे मिलना है, आशीर्वाद लेना है, उनकी समस्याएं पूछनी है, उनके काम कराने हैं। और मैं सारी जनता को एक बार शीश महल जो है दिखाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। मैंने आज ही आदरणीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिख रहा हूँ कि एक बार शीश महल को खोल दीजिए। यहाँ की नई दिल्ली की जनता ये देखना चाहती है कि उन्होंने जो अपने टैक्स के पैसे जहाँ पर खर्च किए, वो केवल उस घर को देखना चाहती है। तो मैं यहाँ से बस सारी जनता की उनको बिठाकर शीश महल के दर्शन कराना चाहता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने अय्याशी के लिए वहाँ पर अड्डा बनाया, वहाँ पे बार भी थी उनके यहाँ पर, और वहाँ पे 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो ये यहाँ की जनता देखना चाहती है कि उनका विधायक जो है कैसा था, उनका मुख्यमंत्री कैसा था। और लोमस इस वक्त हमारे साथ है। लोमस, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, ये कहें कि उम्मीदवारों के जरिए जवाब देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव भी नहीं है, लेकिन जिन सीटों पे टफ फाइट है, वो चाहे पपड़गंज की सीट हो, नई दिल्ली की सीट हो, चाहे फिर कालका जी की सीट हो, यहाँ बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे। बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि जैसे ही बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की तो बीजेपी की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक था, जो कि उम्मीद लगा करके पूरी तरीके से जो राजनीतिक के विशेषज्ञ थे वो भी ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि ये एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी खेलने वाली है। वो पहले देखती है कि दूसरी पार्टी किस तरीके के उम्मीदवार उतारते हैं और उसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों को उतारती है। आपने देखा कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया, वहीं पे आप देख सकते हैं कि मनजिंदर सिरसा को टिकट दिया गया, फिर गौतम जी को भी टिकट दिया गया, और साथ में अगर बात करें कि बुद्धूड़ जी को भी इस बार टिकट दी गई। तो कहीं ना कहीं फाइट बड़ी है, और उसी फाइट को देखते हुए जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, और उसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि हम ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि उनको इस बार टिकट मिल सकता है। ये फाइट बहुत बड़ी फाइट है, क्योंकि इस बार फाइट बीजेपी वर्सेस आप की है, और उसी को मद्देनजर यहाँ पे बीजेपी ने अपना पहला सूची जारी किया है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जो दिल्ली के कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे बीजेपी लगातार ही हमलावर थी, आम आदमी पार्टी और आम आदमी सरकार को लेकर के, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पहली सूची आप देख सकते हैं। प्रवेश वर्मा पे भी ये आरोप लगे थे कि वो पैसे बांट रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही उनका नाम पहली सूची में जाहिर होता है तो कहीं ना कहीं वो आरोप पूरी तरीके से यहाँ पर निराधार साबित होते हैं, क्योंकि जो बीजेपी ने भरोसा जताया। लोकसभा चुनावों में इनकी टिकट काटे गए थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में इनको टिकट दे करके एक तरह से बैलेंस करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन